हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए एक ऐसे बादशाह का किस्सा लेकर आए हैं जो कि बुलबट के खुदाई का दावा कर बैठा, लेकिन उसका बाद में इंजाम क्या हुआ तो आइए इस कहानी में जानते हैं। नमरूद की ज़िंदगी का आगाज़ इंतहाई शान शौकत के साथ हुआ था। वो अपनी सल्तनत में एक इंतहाई ताकतवर कामयाब हुक्मरान के तौर पर जाना जाता था। इसकी आंखों में इस कदर गरूर था कि वो अपने आप को खुदा से भी बड़ा समझने लगा। नमरूद का ये तकब्बुर इसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था। वो हर किसी को अपने कदमों में झुकाने की कोशिश करता था। इसका सोचा था कि इसकी ताकत और सल्तनत कभी ख़त्म नहीं हो सकती। वो इस गरूर में मुब्तला होकर इस अल्लाह के वहदानियत और कुदरत को नज़रअंदाज कर देता। अल्लाह का हुक्म है और मैं इसका इनकार करता हूँ। नमरूद ने जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सुना कि अल्लाह की वहदानियत ही सबसे बड़ी हकीकत है, तो इसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बातों का मजाक उड़ाया। नमरूद का दिल अपनी ताकत में इस कदर मगन था कि इसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बातों को जुटलाया और अपनी सल्तनत को, अज़मत को अल्लाह के हुक्म से कहीं ज़्यादा अहम समझा। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ईमान इतना पक्का था कि इन्होंने अल्लाह की वहदानियत की आवाज़ बुलंद की और नमरूद को इसके गरूर से आगाह किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को ये याद दिलाया कि अल्लाह की ताकत और हिकमत इंसान की ताकत से कहीं बढ़कर है और इंसान की तकब्बुर अल्लाह के सामने किसी हैसियत का नहीं होता। मेरे रब की ताकत का मुकाबला तुम्हारे गौर से नहीं हो सकता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये बातें नमरूद के गौर को तोड़ने के लिए काफ़ी थीं, लेकिन नमरूद का गरूर इतना बढ़ चुका था कि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बातों को कबूल करने की बजाय इन्हें आग में फेंकने का हुक्म देता। ये वो लम्हा था जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ईमान और अल्लाह की ताकत का इम्तहान शुरू होता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ईमान नमरूद के गरूर के मुकाबले में एक रोशन चमक की तरह था। जब नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने का हुक्म दिया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल अपने रब पर पुख्ता ईमान से भरा हुआ था। वो चाहते थे कि अल्लाह की मर्जी के बाद कुछ भी नहीं हो सकता और इनका ईमान था कि अल्लाह ही इनका हाफिज है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल मुकम्मल तौर पर अल्लाह की रज़ा में राज़ी था और इनका ईमान इतना मजबूत था कि वो आग में भी अल्लाह की मदद पर इत्मीनान रखते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ये एक आजमाइश थी, लेकिन इस आजमाइश में भी इन्होंने अल्लाह की हिकमत पर कामिल भरोसा किया। जब नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका तो बिल्कुल भी खौफज़दा नहीं हुए। इनके दिल में बात वाज़िया थी कि अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। वो अल्लाह ही के हुक्म से आग भी सर्द हो सकती है। मेरे रब तू ही मेरा हाफिज है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अपनी मदद की दुआएं की और अल्लाह ने अपनी ताकत का मुजाहिरा करते हुए इनकी हिफाजत की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिम्मत और यकीन का ये वाक़या नमरूद के गरूर को खाक में मिला देने के लिए काफ़ी था। अल्लाह की मदद से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में जले बगैर बच गए और नमरूद का गरूर टूट गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ईमानदारी और अल्लाह पर इत्मीनान की एक मिसाल कायम हुई जो हमेशा के लिए लोगों के दिलों में जिंदा रहती है। तुम्हारी ताकत कुछ नहीं, अल्लाह की ताकत सब पर गालिब है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ईमान ये मुजाहिरा नमरूद के गरूर के लिए एक इबरत बन गया। नमरूद की सल्तनत जो कभी इतनी अजमत की हामिल थी अल्लाह के सामने बेमाना हो गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ईमान और अल्लाह की मदद ने साबित कर दिया कि हर इंसान की ताकत अल्लाह की हिकमत के सामने कुछ नहीं। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मदद से बच गए और नमरूद की नज़र में इनका गरूर टूट गया तो नमरूद ने अपनी सल्तनत की हकीकत को समझने की कोशिश की, मगर इसका तकब्बुर इसे अपनी गलतियों का एहसास ना होने देता था। नमरूद के दिल में अल्लाह की अजमत को तस्लीम करने की जगह खुद को अजमत ही छाई हुई थी। वो ये सोचने पर मजबूर हो गया कि इसकी ताकत और हिकमत की कोई हकीकत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ईमान और अल्लाह के फजल से इसके लिए एक ज़बरदस्त चैलेंज बन चुका था। नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कामयाबी को तस्लीम करने की बजाय अपने आप को मज़ीद मजबूत करने की कोशिश की। इसके दिल में इस बात का खौफ था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पैगाम और अल्लाह का हुक्म इसकी सल्तनत को ख़त्म कर देगा। लेकिन नमरूद जितना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैगाम को नज़रअंदाज करता गया उतने ही ज़्यादा अल्लाह की मदद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ होती गई। तो तुम जो चाहो, लेकिन अल्लाह का हुक्म हमेशा गालिब होता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ईमान इतना मजबूत था कि वो जानते थे कि अल्लाह की मर्जी के बगैर नमरूद की ताकत और सल्तनत का कोई भी असर नहीं हो सकता। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ऐसी कामयाबियाँ दी कि नमरूद के गरूर के मुकाबले में इनकी सच्चाई को सब पर वाज़िया कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी तमाम ज़िंदगी में अल्लाह के रास्ते को अपनाया और इसी रास्ते पर चलकर वो अल्लाह के अजीम इनामात के मुस्तहिक रहे। नमरूद ने अपने गरूर और तकब्बुर से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शिकस्त देने की कोशिश की, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और इनका अल्लाह पर इत्मीनान नमरूद के गरूर के मुकाबले में एक मजबूत किला बन चुका था। अगर अल्लाह चाहे तो ये आग भी मुझे नहीं जलाएगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में ये यकीन था कि अल्लाह की मर्ज़ी से वो हर हाल में महफूज रहेंगे। इनके ईमान की ये ताकतवर मिसाल नमरूद की सल्तनत और इसके गरूर को चैलेंज कर रही थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने रब के हुक्म पर मुकम्मल भरोसा किया और अल्लाह ने अपनी ताकत का मुजाहिरा करते हुए इनकी हिफाजत की। नमरूद का गुरूर इस कदर बढ़ चुका था कि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैगाम को सुनकर गुस्से में आ गया। इसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ईमान को कमज़ोर करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह की हिकमत और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सब्र और इस्तिकामत के
اس کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ نمرود کا غرور جتنا بڑھا، اللہ کی قدرت نے اس کے غرور کو اتنا ہی زیادہ کمزور کیا۔ اللہ کے راستے پر چلنا ہی اصل کامیابی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کا ایمان ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے ہر آزمائش اور تکلیف کا سامنا کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ ایمان ان کی محبت اور اللہ کی رضا کی پیروی میں بتاتی ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کا مددگار بن جاتا ہے اور اس کی ہر آزمائش میں کامیابی ملتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اور اللہ سے محبت اتنی مضبوط تھی کہ اللہ نے ان سے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم دیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بغیر کسی اعتراض کے اللہ کے حکم کو قبول کر لیا۔ یہ ایسا لمحہ تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کرنے کی نیت کی۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کا حکم ہی سب سے اہم ہے اور اسی میں ان کی فلاح ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ کے حکم کے سوا کوئی اور خیال نہیں تھا۔ میرے رب، میں تیری رضا کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے حکم کو قبول کیا۔ یہ ایسا لمحہ تھا جب اللہ کی رضا کے لیے دونوں باپ بیٹے نے اپنی جانیں تک قربان کرنے کی نیت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایمان اتنا مضبوط تھا کہ وہ جانتے تھے کہ اللہ ان کی قربانی کو قبول کرے گا، کیونکہ اللہ کی رضا کے بغیر کوئی عمل مکمل نہیں ہو سکتا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی تیاری کی، اللہ نے اپنی رحمت سے اس عظیم قربانی کا امتحان لیا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی قربانی کی بجائے ایک دمبا فراہم کیا تاکہ اس کی قربانی کو مکمل کیا جا سکے۔ یہ اللہ کی حکمت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے مثال محبت کا عکاسہ تھا۔ اللہ کی رضا میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور ان کی زندگی کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے ہر چیز کی مانی ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل ایک ایسی مثال ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے راستے پر چلنا اور اللہ کی رضا کی کوشش کرنا انسان کی اصل کامیابی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنا، اللہ کے ساتھ مکمل تعلق قائم کرنا ہی انسان کی فلاح کی راہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ ایمان اور قربانی نہ صرف نمرود کے غرور کے سامنے ایک چیلنج تھا، بلکہ اس نے تمام امتوں کے لیے ایک عظیم سبق چھوڑا۔ اللہ کی رضا کی کوشش، قربانی اور ایمانداری ہی انسان کی اصل کامیابی ہے۔ اللہ کا راستہ ہی انسان کو فلاح کا راستہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور ان کا ایمان ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اللہ کے راستے پر چلنا اور اس کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کرنا ہی انسان کی حقیقی کامیابی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل نمرود کے غرور کے مقابلے میں ایک عظیم فتح تھا اور اللہ کی رضا میں کامیابی کا ایک نشان تھا۔ نمرود کا غرور اس کی نابودی کی طرف بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اللہ سے بھی بڑا سمجھنے لگا تھا۔ اللہ کی طاقت کے سامنے اس کا تکبر، خود پسندی بے بس ہو گئی تھی۔ نمرود کا خیال تھا کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن وہ یہ بھول رہا تھا کہ اس کے اندر جو طاقت ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام، اللہ کی وحدانیت اور حکمت نے نمرود کو اپنی حقیقت کا ادراک نہ ہونے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حکمت اور اللہ کی ایمان نے نمرود کے غرور کی حکمت کو ماند کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود کا مقابلہ صرف ایک طاقتور شخص کا مقابلہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک حقیقت اور غلط فہمی کا مقابلہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام اللہ کی رضا، عبادت اور ایمان کا تھا، جبکہ نمرود کا پیغام اپنے خود ساختہ خدائی کا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے غرور کا جواب حکمت سے دیا اور اللہ کی رہنمائی میں ہمیشہ کامیاب ہوئے۔ اللہ کے راستے پر چل کر ہی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اور اللہ پر بھروسہ نمرود کے غرور کے سامنے ایک چیلنج تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی ظاہری طاقت کو نظر انداز کرتے ہوئے اللہ کی طاقت کو تسلیم کیا اور اس پر عمل کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ ایمان، ان کا صبر اور اللہ کے راستے پر چلنا نمرود کے غرور کو شکست دینے کی سب سے بڑی وجہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام صرف نمرود کے نہیں تھا، بلکہ یہ پیغام تمام انسانوں کے لیے تھا کہ اللہ کی رضا کے سوا کوئی چیز نہیں ہے جو ہمیں سکون دے سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اور اللہ کی ہدایات کے سامنے نمرود کی طاقت کچھ بھی نہ تھی۔ نمرود کا غرور اس کی شکست کا سبب بنا اور اللہ کی حکمت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب کیا۔ اللہ کی حکمت سب سے بڑی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حکمت اور اللہ پر ایمان نے نمرود کی سلطنت کے غرور کو ماند کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی سچائی اور ایمان سے ثابت کیا کہ اللہ کا راستہ ہی انسان کی فلاح کا راستہ ہے اور یہی وہ طاقت ہے جو نمرود کے غرور کو شکست دے سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کا راستہ ہی انسان کامیابی اور فلاح کا راستہ ہے۔ نمرود کا غرور جب تک اللہ کے راستے کے سامنے نہیں آیا وہ شکست کھا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حکمت اور ایمان نے اس کے غرور کو شکست دی۔ اللہ کی حکمت اور سچائی نے ہمیں ہمیشہ نمرود کے غرور کو ماند کیا۔ نمرود کا غرور اس کی نابودی کی طرف بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اللہ سے بڑا سمجھنے لگا تھا۔ اللہ کی طاقت کے سامنے اس کا تکبر اور خود پسندی بے بس ہو گئی تھی۔ نمرود کا خیال تھا کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن وہ یہ بھول رہا تھا کہ اس کے اندر جو طاقت ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
का पैगाम अल्लाह की वहदानियत और हिकमत ने नमरूद को अपनी हकीकत का अदराक ना होने दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिकमत और अल्लाह पर ईमान ने नमरूद के गुरूर की चमक को मांद कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कौल था कि अल्लाह के रास्ते पर चलकर ही कामयाबी हासिल होती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ईमान और अल्लाह पर भरोसा नमरूद के गुरूर के सामने एक चैलेंज था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद की ज़ाहिरी ताकत को नज़रअंदाज करते हुए अल्लाह की ताकत को तस्लीम किया और इस पर अमल किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये ईमान, इनका सब्र और अल्लाह के रास्ते पर चलना नमरूद के गुरूर को शिकस्त देने की सबसे बड़ी वजह थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पैगाम सिर्फ नमरूद के लिए नहीं था, बल्कि ये पैगाम तमाम इंसानों के लिए था कि अल्लाह की रज़ा के सिवा कोई चीज़ नहीं है जो हमें सुकून दे सके। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ईमान और अल्लाह की हिदायत के सामने नमरूद की ताकत कुछ भी ना थी। नमरूद का गुरूर इसकी शिकस्त का सबब बना और अल्लाह की हिकमत ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कामयाब किया। अल्लाह की हिकमत सबसे बड़ी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिकमत और अल्लाह पर ईमान ने नमरूद की सल्तनत को गुरूर को मांद कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी सच्चाई और ईमान के साबित करते हुए अल्लाह का रास्ता ही इंसान की फलाह का रास्ता चुना और यही वो ताकत है जो नमरूद के गुरूर को शिकस्त दे सकती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये अमली हमें ये सिखाता है कि अल्लाह का रास्ता ही इंसान की कामयाबी और फलाह का रास्ता है। नमरूद का गुरूर जब तक अल्लाह के रास्ते के सामने नहीं आया वो शिकस्त खा गया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिकमत और ईमान ने इसके गुरूर को शिकस्त दी। अल्लाह की हिकमत और सच्चाई ने हमें हमेशा नमरूद के गुरूर को मांद कर दिया। लेकिन दोस्तों, इस इतने बड़े बादशाह की मौत एक छोटे से मच्छर ने की। एक मामूली मच्छर के जरिए हलाक कर दिया गया वो फ़िरौन। वो मच्छर इसकी नाक में दाखिल हुआ और इसके दिमाग में पहुंचकर इसे शदीद तकलीफ देने लगा। नमरूद का गुरूर खाक में मिल गया और वो शदीद अजियत में तड़पता रहा, यहाँ तक कि वो इसी तकलीफ में मर गया। आज इसकी कोई निशान बाकी नहीं और वो तारीख में एक इबरत के तौर पर याद किया जाता है। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मज़ीद दिलचस्प और सबक आमूज़ वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।